औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जमात चहारुम का पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है। आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 54 खोल लें और सबक खोल लें नफाक का अंजाम। ठीक है, सबक का उन्वान है नफाक का अंजाम। नफाक दुश्मनी या आपस की नाइत्तफ़ाक़ी को कहते हैं। पढ़ाई के दौरान जितने भी मुश्किल अल्फाज होंगे आपने उनको अंडरलाइन करना है, मैं साथ साथ उनके मतलब भी बताऊंगी। इत्तफ़ाक़ में बड़ी बरकत है। इत्तफ़ाक़ से रहने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इत्तफ़ाक़ में जितनी बरकत है नफाक में उतना ही नुकसान है। नफाक मुसीबतों में डालता है और इत्तफ़ाक़ मुश्किलों से निजात दिलाता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी शिकारी ने परिंदों का शिकार करने के लिए जंगल में जाल बिछा रखा था। दूर एक दरख्त के साए में बैठा वो परिंदों के जाल में फंसने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ ही देर में कबूतरों का एक गौल उधर से गुजरा। गौल बहुत ज़्यादा कबूतरों के एक गौल को कहते हैं, यानी कबूतरों का ज़्यादा तादाद में एक ग्रोह जो होता है उसे गौल कहते हैं। कबूतर बहुत भूखे थे। उन्होंने देखा कि ज़मीन पर गंदम के दाने बिखरे हुए हैं। दाने देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। वो तेज़ी से लपके, यानी जल्दी से दानों की तरफ लपके भागे। एक कबूतर खासा बूढ़ा और बड़ा दाना था। दाना अक्लमंद को कहते हैं। ठीक है, उनमें से एक कबूतर जो था वो दाना था, बूढ़ा था और अक्लमंद था। उसने कहा, भाइयों, गंदम के दानों पर झपटने में जल्दी ना करो। हो सकता है कि शिकारी ने जाल बिछा रखा हो। ऐसा ना हो कि हम लालच में आकर किसी मुश्किल में फंस जाएं। कबूतरों ने दाना कबूतर की बात पर ध्यान न दिया। वो गंदम के दाने चुगने के लिए नीचे उतरे और जाल में फंस गए। अब वो बहुत पछताए कि उन्होंने अपने दाना साथी की बात क्यों ना मानी। वो इससे माफ़ी मांगने के लगे और पूछने लगे कि अब क्या करें। उसने कहा कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम अब भी शिकारी से बच सकते हैं। जो गलती हो चुकी है इस पर पछताने का अब कोई फ़ायदा नहीं। मेरी बात मानो और मिलकर ज़ोर लगाओ। इस तरह हम उड़कर जाल समेत यहाँ से दूर चले जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। कबूतरों ने इसकी बात को पसंद किया और मिलकर ज़ोर लगाया। आन की आन में यानी देखते ही देखते वो जाल समेत उड़ने लगे। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि एक कबूतर बोला, मैं ज़्यादा ज़ोर लगा रहा हूँ, तुम सब पूरा ज़ोर नहीं लगा रहे। फिर एक और कबूतर बोल उठा, यार ज़्यादा ज़ोर तो मैं लगा रहा हूँ, तुम सब ज़ोर क्यों नहीं लगाते? ऐसे तो हम मारे जाएंगे। एक एक करके हर कबूतर ने यही कहना शुरू कर दिया और आपस के झगड़े में इनकी उड़ान सुस्त पड़ गई। बूढ़ा कबूतर फिर बोला, भाइयों, आपस में मत झगड़ो और मिलकर इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करो। इत्तफ़ाक़ की बरकत से तुम जाल को ले उड़े हो। अब नफाक की वजह से, इत्तफ़ाक़ आपस की दोस्ती को कहते हैं और नफाक आपस की दुश्मनी और फूट को कहते हैं। अब नफाक की वजह से ज़मीन पर जा गिरोगे। इत्तफ़ाक़ से तुम्हें बचाया है, ये ना हो कि नफाक से फिर मुसीबत में फंस जाओ। बूढ़े कबूतर की बातों का साथी कबूतरों पर कोई असर न हुआ। वो सुस्त हुए तो जाल समेत ज़मीन पर गिरे। शिकारी तेज़ी से उनकी तरफ दौड़ा। उसने कबूतरों को थैले में डाला और बाजार जाकर बेच आया। बूढ़ा कबूतर सर झुकाए बैठा था। इसके साथी कबूतर इससे माफ़ी मांग रहे थे और पूछ रहे थे कि अब क्या करें। बूढ़े कबूतर ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। नफाक का यही अंजाम होता है। अब तुम बारी बारी मारे जाओगे। यहाँ जब तक ज़िंदा रहोगे कैदी बनकर रहोगे। अब हमारा जो अंजाम हुआ इससे दूसरे सबक हासिल करेंगे और हमारा सबक हासिल करने का वक्त गुज़र चुका है। जी, कहानी ख़त्म हो गई है। इसमें आपने देखा होगा कि कहानी में क्या सबक मिला है कि आपस का इत्तेफाक जो है वो उसमें बड़ी बरकत होती है। और अगर आप लोग आपस में लड़ना शुरू कर दें किसी काम के करते हुए तो उसका अंजाम जो है वो बहुत ही गलत होता है। ठीक है, सब लोग एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं, इसकी मश्क देखें सब। जी, सवाल जवाब है। मश्क का पहला सवाल है जी, सवाल जवाब है। आपने इन सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल है, परिंदों ने ज़मीन पर क्या देखा? जी, क्या देखा था? परिंदों ने ज़मीन पर गंदम के बिखरे हुए दाने देखे थे। ठीक है, इसका जवाब है। अगला सवाल है, परिंदों को ज़मीन पर उतरने से किसने रोका था? जी, परिंदों को ज़मीन पर उतरने से बूढ़े कबूतर ने रोका था। ठीक है, दाना कबूतर ने रोका था। सवाल नंबर 3 है, ज़मीन पर गंदम के दानों के अलावा और क्या था? ज़मीन पर गंदम के दानों के अलावा एक जाल भी मौजूद था। ठीक है,
सवाल नंबर 4 है, परिंदे ज़मीन पर क्यों गिर पड़े? इसका जवाब है, आपस की लड़ाई ने इन्हें ज़मीन पर ला पटका। आखिरी सवाल है, परिंदों का झगड़ा किस बात पर हुआ? जी, किस बात पर हुआ था? हर परिंदा जो है इस बात पर झगड़ रहा था कि वो जाल को उड़ाने में ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है। ठीक है, अल्फाज मायने देखिए, बिल्कुल इसके सामने ही है। नफाक, अंदरूनी दुश्मनी। नफाक का मतलब है अंदरूनी दुश्मनी। निजात, रहाई या छुटकारा। समेत, साथ, हमरा। ध्यान, तवज्जो को कहते हैं। गौल, परिंदों या जानवरों का मजमा या जमघट्टा। ठीक है, अगला सवाल है जी, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ है इत्तेफाक, तो इसके दो जुमले बन सकते हैं, इत्तेफाक में बरकत है या फिर इत्तेफाक के बगैर कामयाबी नामुमकिन है। दूसरा लफ्ज़ है शिकारी। शिकारी ने क्या किया हुआ था जी? शिकारी ने जाल लगा रखा था। ठीक है, तीसरा लफ्ज़ है जाल। कबूतरों ने मिलकर ज़ोर लगाया और जाल ले उड़े। पांचवा लफ्ज़ है कबूतर। ठीक है, इसका जुमला होगा कि कबूतर आपस में ना लड़ते तो ज़मीन पर ना गिरते। अगला लफ्ज़ है जी ज़ोर। ज़ोर का जुमला बनेगा, ज़ोर सभी लगा रहे थे लेकिन हर एक समझ रहा था कि वो ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है। ठीक है, ये बुक में से ही जुमले बन रहे हैं। ठीक है, नफाक का यही अंजाम होता है जो कबूतरों का हुआ था। ठीक है, या नफाक का अंजाम हमेशा नुकसान ही में होता है। ये भी जुमला बना सकते हैं, आप लोग खुद से भी जुमले बना सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, अराब लगाएं। ठीक है, अराब में बरकत है पहला लफ्ज़। बरकत के बे पर ज़बर आएगा और काफ पर भी ज़बर आएगा। ठीक है, बरकत। पछताए, अगला लफ्ज़ है पछताए। पे पर भी ज़बर आएगा और ते पर भी ज़बर आएगा। ठीक है, और अगला लफ्ज़ है परिंदों। पे पर ज़बर आएगा और नून पर जज़म आएगा। ठीक है, छुटकारा। छुटकारा के पहले लफ्ज़ पर पेश आएगा और टे पर जज़म आएगा और काफ पर ज़बर। अगला लफ्ज़ है कबूतर। काफ पर आएगा ज़बर, पे पर आएगा पेश। ठीक है, कबूतर। आगे हैं खाली जगह पुर करें। आप लोग यहीं पे खाली जगह पुर करें। बुक पर ही ये बुक वर्क है, बुक पर ही आपने खाली जगह पुर करनी है। ठीक है, इत्तफाक में बड़ी डैश है। इत्तफाक में क्या है जी? बरकत है। नफाक डैश में डालता है, नफाक मुसीबत में डालता है। इत्तफाक डैश से निजात दिलाता है, इत्तफाक मुश्किल से निजात दिलाता है। कबूतरों ने दाना कबूतर की बात पर डैश ना दिया, ध्यान ना दिया। हमारा सबक हासिल करने का डैश गुज़र चुका है, वक्त गुज़र चुका है। आगे है दुरुस्त जवाबात पर निशान लगाएं। ठीक है, कबूतरों ने देखा कि ज़मीन पर बिखरे हुए हैं दाने। किसके जी? बाजरे के, गंदम के, मकई के या चावल के? तो इसका जवाब है गंदम। शिकारी ने कबूतरों को डाल लिया किस में? थैले में, संदूक में, जाल में या टोकरी में? जी, थैले में डाल लिया। पहला ऑप्शन इसका टिक कर दें। जब तक ज़िंदा रहोगे बनकर रहोगे क्या? मेहमान, दुश्मन, दोस्त और कैदी। कैदी। ठीक है, आगे है अल्फाज के उल्ट हैं। अल्फाज के उल्ट ध्यान से देखें, यानी मतज़ाद हैं इसके। इत्तफाक का होता है ना इत्तफाकी या नफाक। ठीक है, ज़मीन, आसमान। नुकसान, फ़ायदा। दाना, बेवकूफ़। दूर, नज़दीक। बूढ़ा, जवान। जी, अगले पेज पर सवाल नंबर 4 है आपका, मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, यानी मुज़क्कर के आपने क्या लिखना है? मुअन्नस। कबूतर का है कबूतरी, बच्चा का बच्ची, बकरा का बकरी, घोड़ा घोड़ी,
शहज़ादा शहज़ादी, शिकारी इसका होगा शिकारन। जी, अगला है एक कहानी लिखें जिसका उन्वान हो नाइत्तेफाकी का अंजाम। जी, यहीं पे आपने कहानी लिखनी है। ठीक है, मैं लाइनें पढ़ देती हूँ या मैं पूरी कहानी पढ़ देती हूँ। आपने इसको बुक पर ही आप लोगों ने इसको लिखना है। ठीक है। एक बाग में बहुत सी चिड़ियाँ रहती थी। वो जब अपने 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 घोंसलों में अंडे देती तो क्या मजाल कि इनके अंडों पर मुंह मारे, क्योंकि वो आपस में मुत्तहिद थी और दुश्मन का मिलकर मुकाबला करती थी। कुछ अर्सा तक हालात इसी तरह चले, फिर इनमें शदीद लड़ाई हो गई। कभी को इस बात का पता चल गया, वो एक एक करके बच्चे खाता रहा और चिड़ियाँ देखती रहीं। किसी ने सच कहा है, नाइत्तेफाकी का अंजाम बुरा होता है। ठीक है, ये आपने सारी कहानी यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, आगे है कवायद देखें सब। सबक में फ़ेल हाल और फ़ेल माजी तलाश करके लिखने हैं आपने। ठीक है, फ़ेल हाल जो है मौजूदा ज़माने को कहते हैं। ठीक है, किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में जब पाया जाता है तो उसे फ़ेल हाल कहते हैं। जैसे आता है, जाता है, पढ़ रहा है, खेल रहा है वगैरह। फ़ेल माजी वो फ़ेल या वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे। ठीक है, फ़ेल काम को कहते हैं। ठीक है, फ़ेल माजी ऐसा फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किया जाए, माजी के ज़माने में किया जाए। ठीक है, अब आपने ऐसे जुमले लिखने हैं जो फ़ेल हाल को भी ज़ाहिर करें और फ़ेल माजी को भी ज़ाहिर करें। ठीक है, ये यहाँ पर आपने फ़ेल हाल के जुमले लिखने हैं और यहाँ पे फ़ेल माजी के। ठीक है, फ़ेल हाल के जुमले के आप सबक में से ही देखेंगे तो पहला जुमला होगा कि हम अब भी शिकारी से बच सकते हैं, क्योंकि ये मौजूदा ज़माने की बात हो रही है, हाल की बात हो रही है। तो देखिए इसके आखिर में क्या आएगा, हैं। जाल समेत उड़ते रहे। ठीक है, और फ़ेल माजी का है जी, कबूतर क्या थे, बहुत भूखे थे। कबूतर बहुत भूखे थे और वो थोड़ी दूर गए थे। ठीक है, ये दो जुमले यहाँ पे लिख दें। आपने खुशखती लिखनी है यहाँ पे, नफाक, छुटकारा, फंस, झपटने और बूढ़ा। ठीक है, नफाक और इत्तफ़ाक़ के फ़र्क को वाज़ेह करें। ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। इत्तफ़ाक़ के